नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है आतंकियों के कॉन्टेक्स्ट में। भारत ने एक कदम उठाया था आतंकियों के अगेंस्ट में और उस पर चीन ने रोक लगाई है। क्या यह मुद्दा है, इस पर विस्तार से बात करते हैं। चीन जो है ये एक होल्ड की बात कर रहा है, किसके अगेंस्ट में? तो भारत द्वारा दिए गए प्रपोजल के अगेंस्ट में। और केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी एक प्रपोजल दिया था कि कुछ आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए, है ना। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा के जो टेररिस्ट हैं हाफिज तलाह सईद, हाँ, इनको ब्लैकलिस्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन चीन ने इस पर होल्ड लगाया है। क्या कुछ यह इशू है, इस पर हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो हाफिज तलाह सईद है ये कौन है, इसके बारे में भी हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं, समझते हैं। देखो, भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव के विरुद्ध चीन ने कदम उठाया है। कहां पर? तो संयुक्त राष्ट्र में, है ना। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ये जो बात है ये की गई है। UNSC 1267, UNSC का मतलब क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 एक समिति है। इस समिति का नाम है ना UNSC 1267 और इसका गठन किया गया था वर्ष 1999 में। यह करता क्या है? तो वैश्विक आतंकियों से जुड़ी सूची तैयार करता है। क्लियर? और इसी सूची में उस व्यक्ति को, हाफिज तलहा सईद को शामिल करने की बात की जा रही थी। और एक बहुत ही खतरनाक आतंकी है शाहिद महमूद, उसको भी इस सूची में शामिल करने की बात की जा रही थी। क्लियर? अब यहां पर थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि आखिर प्रक्रिया क्या होती है, किसी भी आतंकी को इस सूची में शामिल करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्ताव दिया जा सकता है। जैसे कि भारत ने प्रस्ताव दिया, अमेरिका ने प्रस्ताव दिया कि भाई अमुक आतंकवादी को इस सूची में शामिल कर लीजिए। यदि इस सूची में शामिल हो जाएगा तो वह ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर जाना जाएगा और उसके अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित समिति को 6 माह के भीतर स्थिति स्पष्ट करनी जरूरी होती है कि हाँ, इसे इसमें शामिल किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज समझनी आवश्यक है कि जो चीन है, चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो ऐसे में जो चीन है वो अक्सर हाँ भारत द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर अड़चन खड़ी करने लगता है और यह होल्ड की स्थिति पैदा कर देता है ना। वो क्या करता है कि प्लेस इन होल्ड, है ना, प्लेस इन होल्ड, यानी कि उस पर वह रोक लगा देता है। कहता है कि इस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। ये जो प्रस्ताव दिया गया है इस पर हम विचार करके हम बताएंगे कि हाँ, इस व्यक्ति को इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अब वह चूंकि भाई सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है तो निश्चित तौर पर वो हमेशा बना ही रहता है। बाकी जो 5 सदस्यों से इतर जो बाकी 10 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, वो चाहे तो आज हैं और कल नहीं हैं, लेकिन जो अस्थायी सदस्य हैं उनके अनुसार यदि हम देखें तो चीन तो एक अस्थायी सदस्य है और यह हमेशा इस तरीके की गतिविधियां अपनाता रहता है। ठीक है ना। अब यहां पर थोड़ा सा ये समझिएगा कि यह जो समिति है ना, यह समिति इसी सुरक्षा परिषद के अंतर्गत काम करती है ना। और इसी सुरक्षा परिषद के जो भी सदस्य हैं, इन्हीं सदस्यों से मिलकर करके यह समिति बनती है ना। तो इस लिहाज से यह जो स्थिति है, यह स्थिति भारत के लिए थोड़ी सी विरोधाभासी स्थिति सामने आ जाती है, जहां एक तरफ अमेरिका जो है भारत की नीति का समर्थन करता है और आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की पहल है उसका अमेरिका समर्थन करता है, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर चीन के द्वारा इस तरीके से अड़चन खड़ी कर दी जाती है। तो ये सारी स्थितियां यहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि CTC जो भारत है, काउंटर टेररिज्म कमेटी, जो एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही इस समिति का निर्माण किया गया है, काउंटर टेररिज्म कमेटी यानी कि आतंकवाद रोधी समिति, इसकी बैठक होने वाली है हाल ही में। चीन भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। चीन के जो प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र में वो भी इस बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे। और ऐसे में चीन के द्वारा जो यह कदम उठाया गया है, जो रोक लगाई गई है, यह चिंता पैदा करती है ना। बात समझ में आ रही है ना। और यह बैठक भी कहाँ होने वाली है? तो मुंबई में ये बैठक होने वाली है।
अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर में यह बैठक आयोजित होने वाली है। 26 नवंबर 2008 को ही क्या हुआ था, मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, है ना। तो इन परिस्थितियों में चीन इस तरीके से जो कदम उठा रहा है, यह निश्चित तौर पर एक विरोधाभासी स्थिति सामने ला रहा है। चीन के इस कदम का भारत के द्वारा अक्सरहा विरोध किया जाता रहा है। देखो यहाँ पर एक बात और ये आप समझ लो कि चीन के द्वारा ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके का कदम उठाया गया है। 2009 से लेकर करके 2022 के बीच में कई बार चीन के द्वारा इस तरीके से होल्ड लगाया गया है। 2009 की बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए कि 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था तो 2009 में मसूद अजहर, है ना, मसूद अजहर के अगेंस्ट में एक प्रस्ताव लाया गया था भारत के द्वारा, इसे होल्ड कर दिया गया था चीन के द्वारा। क्लियर। इसके बाद 2016 में जब पठानकोट में हमला किया गया तो फिर उस समय भी भारत ने प्रस्ताव लाया था, उस समय भी चीन के द्वारा होल्ड कर दिया गया, है ना। लेकिन बाद में 2019 में जब पुलवामा में हमला हुआ है, आतंकी हमला होता है, तब भारत ने प्रस्ताव जारी किया आतंकियों को सूचीबद्ध करने के लिए, तब फिर उसने अपना होल्ड हटाया था, है ना। चीन ने अपना होल्ड उस दौरान हटाया था। तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां चीन अक्सर ये अपनाता रहा है और ऐसे में भारत के द्वारा इसका विरोध किया जाता रहा है ना। तो पहले भी चीन ने इस मामले पर अपने वीटो का इस्तेमाल किया है। क्लियर। यहां पर एक चीज ये समझने की आवश्यकता है कि भारत ने आरोप लगाया है चीन पर कि चीन जो है राजनीति प्रेरित और दोहरे मानदंड का इस्तेमाल करता है ना। चीन पाकिस्तान का दोस्त माना जाता है, पाकिस्तान और भारत के बीच में शत्रुता रहती है ना। और चीन और भारत के बीच में भी कोई बहुत अधिक दोस्ती तो रहती नहीं है, अक्सर तनाव वाली स्थितियां ही रहती हैं। ऐसे में चीन हर संभव कोशिश करता है कि भारत के विरोध में कोई काम किया जाए और इसी कारण से भारत के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। और तब भारत जो है इस पर आरोप लगाता है कि आप दोहरे रवैया अपनाते हैं। आप कहते हैं कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, वैश्विक तौर पर हम आतंकवादी गतिविधियां जो होती हैं उसका हम विरोध करते हैं, और जब हम इस तरीके से कोई कदम उठाते हैं आतंकवादियों के अगेंस्ट में, आतंकवादियों के विरोध में, तो फिर आप जो है उसमें अड़चन क्रिएट करते हैं। ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। तो आज की चर्चा में हमने ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से भारत के इस कदम को लेकर करके चीन ने एक विरोध जताया है, और इस आधार पर यहाँ पर आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी कि चीन किस तरीके से अपने आप को सही साबित करता है कि हम वैश्विक आतंकवाद का सही मायने में विरोध करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पर एक सवाल आप नोट कर लीजिए, चीन ने अक्सर संयुक्त राष्ट्र में आतंकियों के खिलाफ भारत द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर निष्क्रियता अपनाई है, चर्चा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैंने सवाल के तौर पर दिया है भारत द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर, है ना, जबकि हाल के समय में अमेरिका ने भी प्रस्ताव दिया था, है ना। मैंने अभी चर्चा के दौरान बताया भी है कि भारत और अमेरिका दोनों के ने जो प्रस्ताव दिया है उसके अगेंस्ट में चीन ने रोक लगाई है। बहरहाल यहाँ पर हम विशेष तौर पर भारत की बात कर रहे हैं, तो इसके आधार पर आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।